जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो भी व्यक्ति भक्तिमय भाव से व निष्ठा से एकादशी का व्रत करता है उसे सभी समस्याओं व कठिनाइयों और पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह परम परमेश्वर भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। एकादशी तिथि बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है जिसका वर्णन पुराणों में भी और शास्त्रों में भी वर्णित है। एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को भौतिक व आध्यात्मिक में सफलता प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ा ही सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस बार की एकादशी बहुत ही विशेष है। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन से चतुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है और इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जाते क्योंकि भगवान योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि अन्य कार्य नहीं किए जाते। इस 4 महीनों में दान, उपासना और उपवास आदि करने से भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि यह तिथि कब प्रारंभ हो रही है। इस साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और तिथि का समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का सही समय रहेगा 7 जुलाई 2025 सुबह 5:29 से 8:16 तक। तो भक्तों, ये तो जानकारी हो गई आपको कि किस दिन एकादशी का व्रत है और पारण का समय कब है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन हमें किस नियम से करना है। तो एकादशी का नियम 3 दिन का होता है जिसे मैं हर बार हर वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ और वह 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि सहन का पालन करना होता है, लहसुन प्याज नहीं खाना, शाम के समय में सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेना, ये सब पालन करने होते हैं। 10वीं तिथि को चावल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि कहते हैं कि अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं रहना चाहिए और चावल तो बिल्कुल भी नहीं। इससे हमारे एकादशी व्रत का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जो भी 10वीं को आप भोजन करें वह संध्या से पहले ही कर लेना चाहिए। और अगर ऐसी किसी मजबूरी हो या कोई जॉब वाला हो या देरी हो जाए घर आए तो किसी कारणवश या संध्या को न खा पाए तो वह दूध फलाहार या ऐसा भोजन कर ले जो व्रत में खाया जाता हो, ऐसा वह कर सकता है। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत करना होता है। एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शुद्ध जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। जल के अंदर कुछ न कुछ आपको अवश्य डालना है, सादे जल से स्नान नहीं करना है। गंगा जल में आप आंवले का रस, तिल डालकर स्नान करें। अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी या लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा हो तो उनको पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराएं। उनको पीले वस्त्र पहनाएं, धूप दीप दिखाएं, फल मेवा दूध का भोग लगाएं। बाकी आप यथाशक्ति अपने ढंग से पूजा करें। अगर आपके घर में युगल सरकार की जोड़ी है तो उनको आप अवश्य उनके वस्त्र बदलें। महीने में कम से कम 3-4 बार तो अवश्य ही उनके वस्त्र बदलने चाहिए। एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प में आप अपने सीधे हाथ के अंदर सिक्का, जल, गंगा जल, अक्षत तो इस दिन नहीं लेते हैं, आप उसकी जगह पर तिल लेना चाहिए। पुष्प लेकर संकल्प ले सकते हैं। बाकी व्रत में आप अक्षत ले सकते हैं मगर एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसकी जगह पर आप तिल का उपयोग करें। और इस दिन फिर आप अपने नाम, गोत्र, वार, तिथि, समय बोलकर अपने व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए आप हमारे व्रत को सफल बनाएं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है तुलसी महारानी की पूजा अर्चना। तो एकादशी के दिन आप तुलसी जी को जल न चढ़ाएं और ना ही तुलसी दल तोड़ें।
एक दिन आगे ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। तुलसी जी को पुष्प, रौली, मौली, धूप दीप से आदि से पूजन करें। उनके पास हरि नाम का कीर्तन करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र हो तो आप उसका मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या फिर इस महामंत्र का जाप करें। एकादशी को हमें व्रत किस प्रकार करना चाहिए? एकादशी को हम दूध फल लेकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, या फिर आप एकादशी का प्रसाद लेकर के भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। फिर संध्या के समय में तुलसी माता के आगे घी का दीपक करें। संध्या के समय भगवान के आगे भी दीपक करके आरती व स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता, भागवत कथा, हरि नाम का कीर्तन अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन समय पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसे हम एकादशी को सुबह करते हैं वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना करें भगवान की। फिर पारण के सही समय पर ही एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है। द्वादशी के दिन एक समय पर ही भोजन करें। पारण के समय ही खाकर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करवाकर फिर दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सीधा निकाल कर रख लें, फिर किसी मंदिर में भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको दक्षिणा अवश्य देनी है। इस तरह से हम अपने पारण का, एकादशी का व्रत का पारण करेंगे। फिर आप गायों को सेवा करें, गुड़ चारा खिलाएं। इस तरह से हम अपनी एकादशी के व्रत को पूर्ण करेंगे। तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे आगे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। हरे कृष्णा राधे राधे।